निर्धन के होई कोट। गुरु पिता मित्र से जो कपट करता है या तो उसे कुष्ठ रोग हो जाता है या वो निर्धन हो जाता है। मेरे भैया आज भगवान कन्हैया से सुदामा ने झूठ बोला है, इधर ये लौट करके आए हैं। जब लौट करके आए हैं तो 64 दिन में भगवान कन्हैया ने सारी विद्याओं का अध्ययन किया है। 64 दिन के बाद में भगवान कन्हैया जब जाने लगे हैं अपनी द्वारका के लिए, तो आज विदा करने के लिए श्याम सुंदर को सभी सखा आए हैं और उनका जो प्रिय सखा था जिसका नाम था सुदामा, आज सुदामा एक वृक्ष के पास में खड़े होकर के और आंसुओं से रोने लगा है। भगवान कन्हैया ने देखा कि आज मेरे सभी सखा दिखाई दे रहे हैं, मेरे मित्र दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मेरा प्रिय सखा सुदामा दिखाई नहीं दे रहा। मेरे भैया आज सुदामा की आंखों में आंसू आ गए, सुदामा रो रहे हैं। भगवान कन्हैया ने चारों तरफ सुदामा को देखा, नहीं मिले, तो आज आगे बढ़े हैं। सुदामा को जब ढूंढ लिया तो सुदामा को अपनी बाहों में भर लिया है। बोले भैया तुम क्यों रो रहे हो? तो सुदामा रोए की एक बात बोले, भैया अब मेरे पास में रोने के सिवा रहा ही क्या है। और एक बात बोले हैं सुदामा श्याम सुंदर से, क्या बोले? अरे देखी दुख मोई तुम तो चले द्वारिका को। कहने लगे भैया अब रोने के सिवा हमारे पास में बचा ही क्या है। और ये हमारे शिव शंकर यादव जी जो डायरेक्टर साहब हैं सार्वजनिक इंटर कॉलेज नगला बेदी से, और ये हमारे रिश्तेदार भी हैं, परम मित्र भी हैं। इनके घर पे भी हमारा कई बार आना जाना हुआ है। इन्होंने 501 मुद्रिकाओं से एक पगड़ी पहना करके और हमारा सम्मान किया है। ना उतार देंगे, डबल मत अब सरू तो बड़ो है जब लगाए दो दवाई ब्याह में हो गए तो ढूंढ के लेनी पड़ी थी, बनती ना। ये हमारा सम्मान कर रहे हैं। 501 रुपये ये विकास यादव जो बड़े सनोप ब्रह्मानंद यादव गांव बिजोरी से, ये भी हमारा सम्मान कर रहे हैं। और ये पगड़ी पहना करके पटका पहना करके हमारा सम्मान किया है विकास यादव बड़े जी ने, बिजोरी वाले। एक तस्वीर और पगड़ी के द्वारा इन्होंने भी हमारा सम्मान किया है। साथ ही हमारे बड़े भाई शिव शंकर यादव जी नगला बेदी वाले, ये भी हमारा सम्मान कर रहे हैं पगड़ी पहना करके तस्वीर के द्वारा। और 101 रुपये भिजवा रहे हैं भानु यादव जो शिव शंकर जी के ये भतीजे हैं। ये 101 मुद्रिकाओं से सम्मान कर रहे हैं। साथ ही साथ 101 रुपये
गवनीश यादव नगला मोहन से ये गवनीश कुमार जी ने 101 मुद्रिकाओं का हार पहना करके हमारा सम्मान किया है, स्वागत किया है। भगवान इनको सदैव प्रसन्न रखे, माता रानी ने ऊपर अपनी छत्र छाया बनाए रखे। कहने लगे हैं सुदामा भैया अब रोने के अलावा रहा ही क्या है। देखी दुख मोई तुम तो चले द्वारिका को, कैसे मैं धीर धरूंगो मैं दुख सहूंगो, सब सुख दे खोई तुम तो चले द्वारिका को। एक बात का ध्यान रखना भाइयों, जब बच्चा छोटा होता है, जब स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है, प्रत्येक बच्चे के अरमान होते हैं। कोई सोचता है मैं डॉक्टर बनूंगा पढ़ लिख करके, कोई सोचता है मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई कहता है मैं फौज की नौकरी करूंगा, कोई कहता है मैं पुलिस की नौकरी करूंगा। क्या कभी नहीं किसी ने ये सोचा है कि मैं बड़े होकर के पढ़ लिख करके गरीब बनूंगा? कभी कोई नहीं सोचता। और जिस इंसान को बालापन में ये बात मालूम पड़ जाए कि मेरे जीवन में गरीबी आएगी, भाइयों उसका मनोबल टूट जाता है। क्योंकि गरीबी एक वो होती है, गरीबी में मान मारे जाते हैं। सगा भाई भी भाई बताने के लिए तैयार नहीं होता, सगा रिश्तेदार रिश्तेदार बताने के लिए तैयार नहीं होता। और गरीबी के दर्द को वही जानता है जिसने गरीबी को नजदीक से देखा हो। विपता श्याम तिन डाली मित्र तिन डाली, सब सुख दे खोई तुम तो चले द्वारिका को। भाइयों जब ये बात कही है सुदामा ने तो भगवान कन्हैया कहने लगे भैया रो नहीं, अगर तुम्हारे ऊपर गरीबी आ जाए तो मेरे पास में चले आना, तेरी गरीबी को दूर कर दूंगा। सुदामा कहने लगे ओरे कन्हैया पहले तो तेरे पास में आऊंगा नहीं और आऊंगा भी